भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे अपनी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम रामदुलारी देवी था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उनकी मां उन्हें लेकर अपने मायके चली गई। कठिन बचपन और शिक्षा। शास्त्री जी का बचपन बहुत तंगहाली में बीता। उनके पास स्कूल जाने के लिए नाव के पैसे नहीं होते थे। वे अपने कपड़े और किताबें सिर पर बांधकर नदी तैरकर पार करते थे। विषम परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद शास्त्री उनके नाम का हिस्सा बन गए। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। वे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इस दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहकर भी वे देश की आज़ादी के सपने देखते रहे। वे एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। सादगी और ईमानदारी की मिसाल। शास्त्री जी जब देश के रेल मंत्री थे तब एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई। उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा उदाहरण भारतीय राजनीति में विरला ही मिलता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया। वे फटे हुए कुर्ते को भी रफू करके पहन लेते थे। उनके पास अपनी निजी कार खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर एक कार खरीदी थी। जय जवान जय किसान का नारा। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस समय देश में अन्न का भारी संकट था। अमेरिका ने भारत को गेहूं देने से मना कर दिया। तब शास्त्री जी ने देश के जवानों और किसानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने जय जवान जय किसान का ऐतिहासिक नारा दिया। उन्होंने देशवासियों से हफ्ते में एक दिन उपवास रखने की अपील की। इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने खुद भी उपवास रखा। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में करारी शिकस्त दी। रहस्यमय मृत्यु। युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों देशों में समझौते की बात हुई। शास्त्री जी समझौता करने के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद गए। वहां 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके कुछ ही घंटों बाद 11 जनवरी 1966 की रात को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनकी अचानक हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया, जो आज भी विवादों में है।